Hello kids, welcome to Kodromi Cartoons. Today's story topic is Little Red Riding Hood. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बड़े जंगल के थोड़ा ही आगे एक छोटी बच्ची अपने माँ बाप के साथ रहती थी। वो छोटी बच्ची अक्सर जंगल में घूमने फिरने जाया करती थी और वो अपने सर पर एक लाल रंग की हुडी पहने रखती थी, इसलिए उसे सारे लोग लिटिल रेड हुड के नाम से पुकारते थे। एक दिन रेड राइडिंग हुड की माँ ने उसकी दादी माँ के लिए एक केक तोहफे के लिए तैयार किया कि दादी माँ जंगल के दूसरी तरफ रहती थी। रेड राइडिंग हुड की माँ ने उसे बोला कि ये केक तुम अपनी दादी माँ के घर जाकर दे आओ और जल्दी वापस आ जाना। रेड राइडिंग हुड की माँ ने उसे कहा कि बेटा अपना रास्ता मत छोड़ना और कहीं पे भी मत रुकना और किसी भी अजनबी से बिल्कुल भी बात मत करना। माँ और रेड राइडिंग हुड ने एक दूसरे को अलविदा किया और रेड राइडिंग हुड अपने रास्ते पर चल दी। लिटिल रेड राइडिंग हुड जंगल के रास्ते पर से जा रही थी। उसके हाथ में एक टोकरी थी जिसके अंदर एक केक था। एक बड़ा बुरा भेड़िया उसको देख रहा था। वो बहुत भूखा था। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने उसको नहीं देखा था। भेड़िया उसके पीछे से आया और उसने लिटिल रेड राइडिंग हुड से बड़े दोस्ताना अंदाज में पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? लिटिल रेड राइडिंग हुड ने भेड़िए से कहा, मैं अपनी दादी माँ के घर जा रही हूँ जो जंगल के उस तरफ रहती हैं। For more stories, like, share and subscribe to Kodromi Cartoons and thumbs up the video. बड़े बुरे भेड़िए ने लिटिल रेड राइडिंग हुड से कहा, तुम्हें अपनी दादी माँ के लिए कुछ फूल भी ले लेने चाहिए। जैसे ही लिटिल रेड राइडिंग हुड अपनी दादी माँ के लिए फूल चुनने लगी तो भेड़िया वहाँ से भाग गया। वो चाहता था कि वो लिटिल रेड राइडिंग हुड से पहले उसकी दादी माँ के घर पहुँच जाए। बड़ा बुरा भेड़िया लिटिल रेड राइडिंग हुड से पहले दादी माँ के घर पहुँच गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया। दादी माँ ने पूछा, कौन है? भेड़िए ने अपनी आवाज़ बदल कर रेड राइडिंग हुड की आवाज़ में कहा, मैं हूँ। दादी माँ ने कहा, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। बड़ा बुरा भेड़िया अंदर आया। जब दादी माँ ने उसको देखा तो वो चीखने लग गई। इससे पहले कि दादी माँ कुछ करती, उसने दादी माँ को निगल लिया और बड़े मज़े से खा गया। प्लीज लाइक दिस वीडियो। बुरा बड़ा भेड़िया अभी भी मुतमिन ना था। वो लिटिल रेड राइडिंग हुड को भी खाना चाहता था। उसने दादी अम्मा के कपड़े पहने और उनके बिस्तर पर लेट गया और लिटिल रेड राइडिंग हुड के आने का इंतजार करने लगा। Like, share and subscribe to Kodromi Cartoon and thumbs up this video and share with your friends. Thank you. उसी वक्त लिटिल रेड राइडिंग हुड भी अपनी दादी माँ के घर पर पहुँच गई। उसने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर आने की इजाज़त ली। बड़े बुरे भेड़िए ने अपनी आवाज़ तब्दील करके दादी माँ की आवाज़ में कहा, अंदर आ जाओ लिटिल रेड राइडिंग हुड। लिटिल रेड राइडिंग हुड अंदर आई तो उसने कहा, दादी माँ की आवाज़ इतनी भारी क्यों है? भेड़िए ने कहा, ये तुम्हें मिलकर अब बेहतर हो जाएंगी। रेड राइडिंग हुड थोड़ा दादी माँ के करीब हो गई। उसने देखा कि दादी माँ की आंखें भी बड़ी बड़ी हैं। तो भेड़िए ने कहा, ये तुम्हें देखकर अब सही हो जाएंगी। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने कहा, दादी माँ के कान इतने बड़े कैसे हो गए? भेड़िए ने उससे कहा, ये तुम्हें सुनकर अब बेहतर हो जाएंगे। भेड़िए ने उसे और करीब आने को कहा। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने कहा, दादी माँ के इतने बड़े दांत कैसे हो सकते हैं? भेड़िए ने उससे कहा, ये तुम्हें खाकर और भी बेहतर हो जाएंगे। ये कहते हुए भेड़िए ने बिस्तर पर से छलांग लगाई और लिटिल रेड राइडिंग हुड चीखने लग गई। लिटिल रेड राइडिंग हुड घर से भाग गई। बड़ा बुरा भेड़िया उसका पीछा करने लगा। उसी वक्त एक लकड़हारा वहाँ पर मौजूद था। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने उससे कहा, ये भेड़िया मेरी दादी माँ को खा गया है। बहादुर लकड़हारे ने बड़े बुरे भेड़िए को पकड़कर खूब हिलाया। दादी अम्मा बाहर निकल आई। वो सही सलामत थी लेकिन थोड़ा डरी हुई थी। लकड़हारा, दादी माँ और लिटिल रेड राइडिंग हुड ने बुरे बड़े भेड़िए को भागते हुए देखा। वो सब अब खुश थे और बड़ा बुरा भेड़िया डर के मारे दुम दबाकर भाग गया था। For more stories, like, share and subscribe to Kodromi Cartoons and thumbs up this video. दादी माँ और लिटिल रेड राइडिंग हुड ने लकड़हारे का शुक्रिया अदा किया। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने अपनी दादी माँ और लकड़हारे से कहा कि आज उसने एक सबक सीखा है कि वो हमेशा अपनी माँ की नसीहतों पर अमल करेगी और कभी भी किसी अजनबी से बात नहीं करेगी। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें अपने वालिदैन की पैरवी करनी चाहिए और कभी भी किसी अजनबी से बात नहीं करनी चाहिए।